बहुत ही अप्रत्याशित विधानसभा चुनाव के परिणाम देने वाली ये विधानसभा सीट सोमेश्वर 51 नंबर की विधानसभा सीट है। ये 2002 में अजय टम्टा को यहाँ से मात्र 1286 वोट मिले हैं और 2007 में वो 1286 से उन्होंने सीधा छलांग लगाई है 16,000 के आसपास वोटों पर, 15,985, और वो यहाँ से विधायक चुने गए 2007 में। 2012 में फिर से वो विधायक चुने गए 17,288 वोटों के साथ। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ देख पा रहे हैं कि राजेंद्र बाराकोटी, जो कि 2012 में सिर्फ 9,700 वोट लेकर के जाते हैं, वो 2017 में छलांग लगाकर 21,000 वोटों पर पहुंच जाते हैं। तो ये अद्भुत परिणाम इस विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहे हैं। जल्दी से इस सीट के एक राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 2002 में यहाँ से कांग्रेस के प्रदीप टम्टा विजयी रहे हैं, 2007 में यहाँ से अजय टम्टा विजयी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, 2012 में भी अजय टम्टा भारतीय जनता पार्टी से, 2017 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से ही रेखा आर्या यहाँ से विधायक रही हैं। और 2022 की ताजा समीकरणों के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। अगर इस सीट की बात करें हम, इस बार इस सीट में भी सबकी नज़र है, क्योंकि यहाँ से रेखा आर्या जो मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, तो सबकी नज़र सीट से है। अगर हम यहाँ के प्रत्याशियों की बात करें तो 8 प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में है। भाजपा से रेखा आर्या है, कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी जो राजेंद्र बाराकोटी हैं उनको चुनाव में उतारा गया है। इसके अलावा यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने हरीश चंद्र को अपना प्रत्याशी बनाया है, समाजवादी पार्टी ने बलवंत आर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने किरण आर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर दिनेश चंद्र को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, गोविंद लाल और मधुबाला। तो इस तरीके से 8 प्रत्याशी अपना भाग्य यहाँ पे आजमा रहे हैं। लेकिन अगर हम टक्कर की बात करें तो सीधी टक्कर यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। रेखा आर्या यहाँ पे मंत्री हैं और इस सीट से लगातार जीतती आ रही हैं। 2014 में जो उपचुनाव हुआ था उसमें वो जीती थी और 2017 के चुनाव में भी वो जीती थी। उसके बाद सीधी टक्कर इनकी कांग्रेस से है। राजेंद्र बाराकोटी जो 2012 में भी यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 2017 में भी यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो यहाँ पे रेखा आर्या को पूरी टक्कर दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें रेखा आर्या की, तो रेखा आर्या पहले जिला पंचायत से उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की। 2012 में वो निर्दलीय लड़ी थी और 2014 में यहाँ पे जब अजय टम्टा यहाँ से लोग राज्यसभा सांसद चले गए थे तो उपचुनाव हुआ है। उस उपचुनाव में कांग्रेस ने उनको अपना यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस को इनको प्रत्याशी बनाना बिल्कुल ऑब्वियस भी था, क्योंकि अजय टम्टा को 17,288 वोट 2012 में यहाँ से मिले थे और रेखा आर्या निर्दलीय 14,500 वोट ले गई थी। तो ऐसी स्थिति में दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी, वो भी महज 2-2.5 हजार वोटों के मार्जिन से जो सेकंड नंबर पर रहा हो, और ऐसी स्थिति में अगर विजेता राज्यसभा चला जाए सांसद के तौर पर, तो किसी भी पार्टी की नज़र सबसे पहले ऐसे प्रत्याशी पर ही जाएगी। तो कांग्रेस ने वही किया, इन्हें टिकट दिया और ये यहाँ से जीती। कांग्रेस का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया इन उपचुनाव के दौरान। और उसके बाद 2017 में जब बगावत हुई तो ये कांग्रेस छोड़कर जो बाकी विधायक भाजपा में शामिल हुए थे, रेखा आर्या भी उनमें से एक थी। लेकिन इस बार कुछ एंटी इनकम्बेंसी जैसा लग रहा है शायद इनके खिलाफ। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो सिंपैथी वोट है वो राजेंद्र बाराकोटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। 2012 में भी लड़े, 17 में भी लड़े, अब भी लड़ रहे हैं। तो लगातार 10 सालों से वो यहाँ पे लड़ते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उनकी तरफ सिंपैथी जारी है। दूसरा यहाँ पे उनकी अच्छी खासी यहाँ पे पकड़ है जनता के बीच में, पुराने यहाँ पे कांग्रेसी हैं तो उसका फायदा भी यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा एक और कारण यहाँ पे है और एक रोचक यहाँ पे किस्सा भी है कि जो यहाँ पे 2 बागी हैं जो भाजपा के जो चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों पति पत्नी है। जो पति है वो बलवंत आर्य समाजवादी पार्टी से यहाँ पे प्रत्याशी हैं और जो पत्नी है मधुबाला वो यहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं भले बहुत ज्यादा खेल नहीं बिगाड़ रहे हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं जी। ये पूरी चर्चाओं के विषय इनके कारण ये सीट बनी हुई है। पर लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुझे जो लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं राजेंद्र बाराकोटी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। 2017 में महज 710 वोटों से यहाँ पे उनको हार मिली है। तो ये बहुत ज्यादा वोट नहीं थे, क्योंकि प्रचंड मोदी लहर तब यहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन इस बार इतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ध्यान इसी तरफ जाता है, क्योंकि जैसा भी आपने 2 चीजों का जिक्र किया, एक तो प्रचंड मोदी लहर 2017 में, और उसके साथ साथ एक और चीज जिसका आपने जिक्र किया कि महज कुछ 700 वोटों से हारे। तो दोनों ही चीजें, प्रचंड मोदी लहर के बावजूद अगर 700 वोटों के आसपास से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हार रहे हैं तो ये कोई हार, कोई
कोई मायने रखने वाली हार नहीं है। तो बड़े आराम से वो इस अंतर को पार सकते हैं, जबकि रेखा आर्य के खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल भी दिख रहा है और राजेंद्र बाराकोटी के साथ में एक सहानुभूति लहर यहाँ से जुड़ी हुई है। इन सभी चीज़ों को अगर मद्देनजर रखें तो इस बार जीतने के आसार इस सीट पर राजेंद्र बाराकोटी के नजर आते हैं। बाकी नतीजे तो 10 मार्च को पता लगेंगे। एक बार वोट परसेंट पे हम नजर डाल लें, 2002 में यहाँ तकरीबन 49% वोट पड़ा है। ये 10% बढ़ गया था 2007 में, 60% पहुंच गया था लगभग। 2012 में 3% नीचे आया 57 के आसपास, 17 में और 4% नीचे आया 53 के आसपास। 2022 में ये यहाँ से 3 से 4% फिर से बढ़ा है और ये 56.92% वोट यहाँ पे 2022 में पड़ा है। क्या लगता है इस वोट परसेंट को देख करके? बिल्कुल, जिस तरीके से ये लगभग 3% से ऊपर यहाँ पे वोट परसेंट बढ़ा है, तो जिस तरीके से ये कहा जाता है कि जब वोट परसेंट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। जी। तो अब ये साफ नजर आ रहा है कि लगातार जो राजेंद्र बाराकोटी हैं वो यहाँ पे सक्रिय हैं और उनकी तरफ सहानुभूति लहर देखने को मिल रही है। तो शायद ये जो वोट परसेंट बढ़ा है उसका फायदा इनको मिल जाए। जी बिल्कुल, ये बढ़ा हुआ वोट परसेंट राजेंद्र बाराकोटी के खाते में ही जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए पति पत्नी मैदान में कूदे हुए हैं ही। तो बड़े ही रोचक ये मुकाबला होगा और परिणाम भी उतने ही रोचक होंगे। 10 मार्च को नतीजे हम सबके सामने होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।